नमो हरियंताणं नमो चिदानं नमो हरियाणं नमो जयगणं नमो लोकसारणं श्री भगवान की जय। आचार्य भगवान विष्णु सागर जी महाराज की जय। जीवन में सुखी रहने के लिए और शांति से जीवन निकालने के लिए लोग नीतियों का श्रवण करते हैं। तो जो नीतियों के साथ जो बड़े बड़े नीतिकारों ने कहा है, जो नीति के साथ नीति से जीवन जीता है उसका जीवन प्रेरणा स्रोत हो जाता है और नैतिक जीवन ही ऊंचाइयों पर जाने के लिए अति आवश्यक है। तो आइए आज की नीति का अपन श्रवण करते हैं। कभी भी जल ऊपर से नीचे बहता है, कभी भी जो रोष होता है, गुस्सा होता है, वो हमेशा नीचे वालों पर निकलता है, ऊपर वालों पर नहीं। ये तो आज की नीति श्रवण करते हैं। अभी आज की नीति पर विचार किया जाता है कि बिजली हमेशा नीचे ही गिरती है, ऊपर नहीं। ऊपर तो वह उत्पन्न होती है। गुस्सा हमेशा अपने से कमज़ोरों पर ही आता है। गुस्सा ऊपर हमेशा कमज़ोरों पर ही आता है और बरसना भी ऊपर वालों का नीचे वालों पर ही होता है। और क्या होता है, क्योंकि संसार में गुस्सा कभी भी नीचे वालों पर नहीं उत्पन्न होता। गुस्सा कभी भी होता तो उत्पन्न ऊपर ही है और बरसता नीचे वालों पर है, क्योंकि ऊपर वालों पर बरसेगा तो उसी के सिर पर पड़ जाएंगे। एक बार एक गली मोहल्ले का डॉन निकल रहा था, पतला दुबला, सिर पर और कॉलर खड़ी किए, चश्मा लगाए निकलता जा रहा था। तो वो निकला और जैसे ही ऊपर से एक मकान के ऊपर से एक ईंट का गिरना हुआ, तो उसके सामने गिरी और वो बच गया। वो गुस्से में आनंद फानंद में ईंट लेकर ऊपर चढ़ा, बड़बड़ाता हुआ कि देखें कौन है, कैसा है, लापरवाह है, क्या करें तो क्यों, कैसी उसकी सज़ा दें, क्या करना चाहिए। ऐसे विचार करते करते जा ही रहा था और ऊपर काफ़ी मंजिल ऊपर पर एक अच्छा खूब एक्सरसाइज चल रही थी, खूब म्यूजिक चल रही थी और खूब मोटे मोटे बड़े बड़े 3-4 पहलवान वहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे थे। उन्हें देखते ही उसका चेहरा देखा तो वो तो सब जान पहचान के थे। तो रे क्या हुआ, तबीयत ठीक है तेरी, ऊपर कैसे आया? बोले नहीं बाबूजी, नहीं बाबूजी, नहीं बाबूजी, तुम्हारी ईंट नीचे गिर गई थी, उसे मैं देने आया हूँ। तुम्हारी ईंट नीचे गिर गई थी, उसे देने आया हूँ, इसलिए आप अपनी ईंट ले लो। अगर उसकी जगह कोई और होता तब क्या होता? गुस्सा तो उत्पन्न हुआ था ज़बरदस्त, लेकिन सामने वाले उससे भी ऊंचे निकल गए, वहाँ पर गुस्सा निकल नहीं पाया। नहीं तो गुस्सा ऊंचे वाले को देखकर ठंडा हो जाता है और नीचे वाले पर बरस पड़ता है। बिजली कभी भी ऊंचे आकाश में उत्पन्न होती है और जल कभी भी ऊंचे आकाश में उत्पन्न होता है और बरसता नीचे ही है, कभी ऊपर नहीं। नीचे का जल ऊपर बरसता नहीं है, वाष्प बनकर उड़ जाता है। बिजली कभी भी नीचे से ऊपर आकाश की ओर नहीं जाती, आकाश से नीचे आती है। कभी भी जल छोड़ा जाता है तो ऊपर से नीचे ही जाता है। वैसे ही क्रोध की गति निम्नगा होती है, वो नीचे कम सामर्थ्य वालों पर बरस पड़ता है। इसलिए कभी भी छोटों को स्नेह दे,
वात्सल्य दें, अपनापन दें। अगर उन्हें अपन इज्जत देंगे तो उनसे भी हमें सम्मान की प्राप्ति, उन्हें सम्मान देंगे तो उनसे हमें इज्जत की प्राप्ति होगी। जितना प्रेम देंगे उनसे अपनापन उतना प्राप्त होगा। जीवन में उठने के लिए ऊपर वालों की नहीं, नीचे वालों की ज़रूरत पड़ती है। बड़ों ने तो हमेशा छोटा ही बनाया है, लेकिन छोटों ने बड़ा बनाया है। किसी को भी अगर किसी ने बड़ा बनाया है तो छोटों ने बनाया है। इसलिए जीवन में छोटों का ध्यान रखें, छोटों का समर्थन करें, छोटों को प्रेम वात्सल्य दें, अपने साथ में रखें। उन्हें हर सुविधा जो उनके योग्य हो वो दी जाए। छोटों का ध्यान रखेंगे तो छोटे आपका समर्थन करेंगे, क्योंकि आपको बड़ा बनाने वाला आपका छोटा भाई ही है। एक रेस हो रही थी और दौड़ते 150 लोग दौड़े और लास्ट में एक जीता। लास्ट में फर्स्ट रैंक वाला तो एक ही था, जीता तो एक ही, लेकिन उस जिसने जीता था उसे तो ट्रॉफी मिली, लेकिन वो समझदार था। वो तुरंत 99 प्राइज साथ में लेकर गया था। 99 प्राइज साथ में लेकर गया था। उन सब हारने वाले को उनने बुलाया और अपने सबसे सेलिब्रेट किया और सबको एक एक इनाम दिया। बोला तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, तुम लोग अगर हारते नहीं तो मैं जीतता कैसे? मैं जीता नहीं, मैं तो वहाँ पर दौड़ रहा था, मुझे जिताया तुम लोगों ने। तुम लोग अगर पीछे नहीं होते तो मैं आगे कैसे होता? तुम लोग पीछे नहीं होते तो मैं आगे कैसे होता? मैं तो वहाँ दौड़ रहा था, लेकिन जीता मैं नहीं। बस मुझे जिताया है आप लोगों ने, मुझे जिताया है आप लोगों ने। हारे आप नहीं, आप तो बहुत महान लोग हो। मुझे हारने से बचाया है आप लोगों ने। इसलिए जीतने का घमंड नहीं करें, जीतने की मान पुष्टि नहीं करें। और जो आपको हारते दिखे हैं वास्तव में हारे नहीं हैं। तुम्हारी क्या बिसात है कि तुम 100 से आगे निकल जाते? अरे उनका अपनापन और वात्सल्य देखो, वो प्रेम से आपके अनुसरण कर रहे थे, आपका साथ दे रहे थे, आपका फॉलो कर रहे थे, ना कि आपसे कॉम्पिटिशन कर रहे थे। कभी भी सोच अच्छी रखें, विचार अच्छा रखें, दूसरों के प्रति अच्छी भावना रखें। जो छोटे हैं वही आपको बड़ा बनाया है, जिन्होंने हारा है उन्हें ही आपको प्राइज के योग्य बनाया है। उन्होंने ही आपको ट्रॉफी के योग्य घोषित किया है। नहीं तो दौड़ने को पैर तो उनके पास भी थे, हाथ और अच्छी शरीर और सब सामग्रियाँ उनके पास भी थी, वो भी जीत सकते थे। लेकिन नहीं, उन्होंने आपका सम्मान रखा है, उन्होंने आपका सम्मान रखा है। इसलिए बिजली गिरे नहीं, बिजली का उपयोग हो। बिजली बने बहुत अच्छा है, बिजली बनना चाहिए, लेकिन उसका सदुपयोग होना चाहिए। छोटों पर बरसना उसका सदुपयोग नहीं। जो एटॉमिक ऊर्जा है उसका भी जहाँ सदुपयोग होता है तो कितनी लोक में उन्नति और प्रसिद्धि और सब होती है, और जहाँ उसका दुरुपयोग होता है तबाही हो जाती है। इसलिए बिजली उत्पन्न तो होना चाहिए, वो शरीर की ऊर्जा है, आत्मा की ऊर्जा है, लेकिन उसका नीचे स्तर पर गिरने की अपेक्षा उसका सदुपयोग हो। अगर किसी ने परमाणु रिएक्टर की एक ऊर्जा ज़मीन में छोड़ दी, ज़मीन में चली जाएगी, पूरी एनर्जी चली गई, आपको क्या मिला? लेकिन वही ऊर्जा जब उपयोग में आने लगती है तो कितने शहरों को, कितने कल कारखानों को, कितने देश को वो
उन्नति की राह पर ले जाती है और उन्नति की चकाचौंध की ओर ले जाती है। इसलिए कभी भी अपनी ऊर्जा का दुरुपयोग ना हो, दूसरे को परेशान भी ना किया जाए। ऊपर तो उत्पन्न होती है ऊर्जा, ऊपर जाती नहीं। बिजली हमेशा नीचे ही गिरती है, नीचे वालों पर ही गिरती है। गुस्सा हमेशा नीचे वालों पर ही निकलता है। लेकिन ध्यान रखना, नीचे वालों पर जो गुस्सा निकालता है वो कभी ऊंचा भी नहीं रह पाता। अगर राजा अपनी प्रजा को सबको मृत्युदंड दे देगा फिर राजा कैसा कहलाएगा? किसका राजा? राजा अपनी प्रजा को मृत्युदंड दे देगा तो राजा किसका कहलाएगा? पिता अपने बच्चों को समाप्त कर देगा तो पिता किसका कहलाएगा? नहीं। छोटे लोग संवर्धन के, वात्सल्य के, केयर के मोहताज हैं, सजा के, दंड के नहीं। जो छोटों को प्रेम से रखता है वो बड़ा बनकर रहता है, और जो छोटों को अच्छे से नहीं रख पाता वो बड़ा भी नहीं रह पाता। अगर बड़े बन के रहना है तो छोटों का ध्यान रखें। सबके लिए शुभ आशीष।